स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपको डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट का प्रूफ कराया था। उसी के जैसा प्रूफ है, बिल्कुल सिमिलर वे से सोल्व करना है, बस टेस्ट अलग है, प्रूफ उसी तरह से सोल्व करेंगे। आज आपको न्यू टेस्ट करा रहे हैं, पहले हम प्रूफ करा रहे हैं, बाद में न्यूमेरिकल कराएंगे। लास्ट टाइम हमने पहले क्वेश्चन कराए थे न्यूमेरिकल पार्ट, फिर टेस्ट कराया था ताकि आपको क्लियर हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन है। तो क्या है इस टेस्ट का नाम? कोसीज रूट टेस्ट। क्या कहता है कोसीज रूट टेस्ट? और ये रूट टेस्ट लगता कब है? हमने लास्ट में पढ़ा था डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल भी होता है जब एल आपका 1 आता है। तो उस केस में हम इस कोसी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। वहां पर हमारे पास कोई नया टेस्ट नहीं था। रेशो टेस्ट जानने के बाद कोई नया टेस्ट नहीं था, हमारे पास सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट थे, पी सीरीज टेस्ट थे। पिछले एक्सरसाइज की हेल्प से, थर्ड चैप्टर की हेल्प से हमने उनको सोल्व किया था। लेकिन नेक्स्ट टेस्ट आपको रूट टेस्ट, कोसी रूट टेस्ट ऐसा टेस्ट मिलेगा जो आपका कहाँ पर अप्लाई हो सकेगा? जब आपका रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद हम कोसी रूट टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए। ये तो बाद की बातें हैं कि कैसे आपको न्यूमेरिकल सम को सोल्व करना है। पहले हम आज इसका प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले स्टेटमेंट जरूरी है क्योंकि सारे टेस्ट कैसे आते हैं? स्टेट एंड प्रूफ। तो क्या है देखो, इफ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी an इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। कैसी सीरीज है? पॉजिटिव टर्म सीरीज। एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an होल रेज टू पावर 1 अपॉन n। ध्यान देना, an होल रेज टू पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू l। इसकी लिमिट लेने पर कितना आया? l। देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ l लेस देन 1। ये कन्वर्ज कब करेगी? जब l आपका लेस देन 1 हो। द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1। और डाइवर्जेंट कब होगी? जब l आपका ग्रेटर देन 1 हो। सेकेंड पार्ट है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an होल रेज टू पावर 1 अपॉन n इक्वल टू इंफिनिटी। और अगर इसकी लिमिट इंफिनिटी आ जाए देन द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी an इज डाइवर्जेंट। तो भी क्या करेगी? ये डाइवर्जेंट। जबकि रेशो टेस्ट में क्या था कि लिमिट होती थी an अपॉन an प्लस 1 की, l आ जाती थी। l अगर ग्रेटर देन 1 था तो कन्वर्ज करता था, लेस देन 1 पर डाइवर्ज करता था, इन्फिनिटी आने पर भी कन्वर्ज करता था रेशो टेस्ट। लेकिन यहाँ पर l अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगा, और इन्फिनिटी है तो भी डाइवर्ज करेगा। और इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट भी क्या हो जाता है? फिर से फेल। जब ये टेस्ट भी फिर से फेल हो जाता है तो उसके लिए फिर हमें आगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में नया टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही बताना है, इसमें जो पार्ट प्रूव करना है वही प्रूव करेंगे। देखो कैसे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दी हुई है हमें? इसकी लिमिट, वही लेंगे लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे, उसी तरह से सब कुछ करेंगे। सिंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an होल रेज टू पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू l। ये आपका क्या आ गया? l। लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करो। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a positive integer m such that mod of an raised to power 1 upon n minus l का मोड लेस देन एप्सिलॉन। मोड में वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होती है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल m। तो किस किस के बीच में आ गई? माइनस एप्सिलॉन लेस देन an रेज्ड टू पावर 1 अपॉन n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। अब क्या करो? l हटाना है हमें बीच में से। हमें तो क्योंकि सीरीज सिर्फ an की पावर 1 अपॉन n चाहिए, तो l दोनों साइड ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे क्या बन जाएगा? l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an रेज टू पावर 1 अपॉन n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम केस लेंगे पहला।
इफ एल लेस देन वन, केस फर्स्ट में कौन सा था, एल लेस देन वन। फिर कहता है इन दिस केस वी चूज एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कहता है कि इस केस में हम एप्साइलन को इस तरह से चूज करना है सच दैट कि L प्लस एप्साइलन की जो वैल्यू है वो L और 1 के बीच में हो। बीच का मतलब L से तो बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी, L से बड़ी हो 1 से छोटी, 1 से ज़्यादा ना हो। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को देखो, अब L प्लस एप्साइलन किससे बड़ा है, an की पावर 1 अपॉन n, तो L से बड़ा है, और an की पावर 1 अपॉन n किससे छोटा है, L प्लस एप्साइलन से, और L प्लस एप्साइलन किससे लेस ले रखा है आपने, 1 से। तो पुटिंग हमने क्या किया, L प्लस एप्साइलन को क्या रख रहे हैं हम, R रख रहे हैं, वी गेट। तो इसका मतलब an की पावर 1 अपॉन n लेस देन क्या हो गया, R, वेयर R की वैल्यू किस किस के बीच में आ गई, अब L प्लस एप्साइलन को आपने क्या रख दिया, R रख दिया। तो इसकी वैल्यू एक तरह से किस किस के बीच में आ गई, 0 लेस देन R लेस देन 1। R किस किस के बीच में आ गया, 0, L को, L एक तरह से 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो 0 लेस देन R लेस देन 1। और दिस इम्प्लाइज अब हमें an की पावर 1 अपॉन n है, इस 1 अपॉन n को हटाना है, तो दोनों तरफ r की पावर n रेज कर दूं, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो an लेस देन किससे हो गया, r रेज टू पावर n, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। नाउ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी r रेज टू पावर n, कैसी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज। खोलेंगे तो क्या बनेगी, r प्लस r आर स्केयर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सोन चलता जाएगा विद कॉमन रेशो r, और r किससे लेस है आपका, 1 से, और जब कॉमन रेशो 1 से लेस हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करती है, कन्वर्जेंट। तो यही कह रहा है, नाउ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी r रेज टू पावर n बीइंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो r लेस देन 1 इज कन्वर्जेंट। So by comparison test, summation n from 1 up to infinity an is convergent। ये तो फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल सिमिलर वे से सोल्व किया, बस हमने r की वैल्यू को l प्लस एप्साइलन को l और l1 के बीच में ले लिया ताकि हमें ज्योमेट्रिक सीरीज बन सके आपकी। फिर हमने बताया n को हटा, 1 अपॉन n को हटा दिया, तो ये r की पावर n से लेस हो गया an, और ये बनती है आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो r लेस देन 1। और एक तरह से an लेस देन किससे है, r की पावर n से, यानी कि r की पावर n को अगर bn कह दिया जाए तो an किससे लेस है, bn से, और bn कन्वर्ज कर गई तो कंपैरिजन टेस्ट से an भी क्या कर गई इस केस में, कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया हमने। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में माइनस वाला ले लो, इफ l ग्रेटर देन 1, इन दिस केस we choose epsilon greater than 0 such that L में से कुछ घटा दो अगर बड़ा है तो, L माइनस एप्साइलन ग्रेटर देन 1, कहते कि अगर हम L में से एप्साइलन को माइनस भी कर दें तो भी क्या रहे, 1 से बड़ा। फिर से इक्वेशन फर्स्ट को ले लो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या था ऊपर, L माइनस एप्साइलन किससे लेस था, an रेज टू पावर 1 अपॉन n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m, या ऐसे लिख दो an रेज टू पावर 1 अपॉन n ग्रेटर देन l माइनस एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। पुटिंग l माइनस एप्साइलन को कितना पुट कर दिया आपने, कैपिटल R, वी गेट, इट मीन्स an रेज टू पावर 1 अपॉन n ग्रेटर किससे हो गया आपका, R के, वेयर R किससे बड़ा है आपका, 1 से बड़ा। अब 1 अपॉन n को फिर से हटा दो, कैसे हटाओगे, दोनों तरफ n रेज करके, तो an ग्रेटर देन किससे हो गया, r रेज टू पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। अब सिंस r आपका ग्रेटर देन 1 है और r रेज टू पावर n क्या बना देगी आपकी सीरीज, कैसी सीरीज बनाएगी, अगर सीरीज बनाए इसको तो ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो कैपिटल R विच इज ग्रेटर देन 1, और जब कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करती है आपकी, डाइवर्जेंट।
और ए एन किससे ग्रेटर है आपका, आर की पावर एन से ग्रेटर है। आर की पावर एन को अगर बी एन मान लिया जाए, आर की पावर एन को अगर बी एन मान लिया जाए, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। आर ग्रेटर देन 1 है आपका, डाइवर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि ए एन ग्रेटर देन है इसकी इस बार आर की पावर एन से, यानी कि ई एन ग्रेटर है बी एन से। और जब छोटे वाली डाइवर्ज करती है, बी एन छोटा हो गया ना, यहाँ छोटे वाली डाइवर्ज करती है तो बड़े वाली भी क्या करती है, डाइवर्जेंट। तो बी एन यहाँ डाइवर्ज कर रही है, बी एन मीन्स आर रेस्ट पावर एन वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही है। इट मीन्स summation n from 1 up to infinity en is also divergent by comparison test। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब रिमार्क है इसके बीच में, लेकिन रिमार्क से पहले आपको क्या देखना है, इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट। पहले आप बी पार्ट पे आ जाओ, फिर हम रिमार्क करेंगे, क्योंकि प्रूफ में तो l इक्वल टू 1 का कोई दिया हुआ नहीं है कि हमें उसको भी प्रूव करना है। तो पहले बी पर आ जाओ। बी पार्ट है नीचे, रिमार्क को छोड़कर आ जाना। रिमार्क से नीचे है डायरेक्ट, क्या है, सिंस। रिमार्क से छोड़कर क्या है, सिंस। बी पार्ट देखो, सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन होल रेज्ड पावर 1 अपॉन n इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी है तो हम जो मर्जी वैल्यू ले इसकी, ग्रेटर देन 1 ले, ग्रेटर देन 2 ले, ग्रेटर देन 3 ले, यानी कि ग्रेटर देन 1 से बड़ी हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने पिछले में रेशियो टेस्ट में भी ऐसे किया था, इन्फिनिटी वाला पार्ट, उसमें हमने 2 लिया था। 2 की जगह आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन ग्रेटर देन 1 ही लेना है, ताकि आप ज्योमेट्रिक सीरीज बना सको, विद कॉमन रेशियो आपका मिल सके 1 के अलावा। यहाँ पे इन्होंने 3 लिया, आप 2 से भी कर सकते हो इसको। Therefore, there exists a positive integer m such that an raised to power 1 upon n greater than 3 for all n greater than equal m। 1 upon n को हटा दो, क्या हो जाएगा, an greater than 3 raised power n for all n greater than equal m। अब सीरीज बना दो, summation n from 1 up to infinity 3 raised to power n being a geometric series with common ratio 3 और which is greater than 1। और जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करती है, डाइवर्जेंट। और बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी en इज आल्सो डाइवर्जेंट। इसको आप पिछले प्रूफ की तरह, रेशियो टेस्ट वाले प्रूफ की तरह 2 लेकर भी कर सकते हो। ये था आपका ए पार्ट और बी पार्ट। ये तो आपका प्रूफ था जो हमने करा दिया, लिखा भी है नोट में, इन प्लेस ऑफ 3 एनी नंबर के ग्रेटर देन 1 कैन बी टेकन। तो आप उसको ले सकते हो। अब रिमार्क आ जाओ, ऊपर वाला रिमार्क, जब टेस्ट आपका फेल होगा तब कैसे होगा देखना। रिमार्क इफ l इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूफ में नहीं दिया हुआ है टेस्ट में, इसलिए ये रिमार्क में डाला हुआ है। तो प्रूफ अगर एग्जाम में आए तो उसमें आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमार्क है, आपको तो प्रूफ ए और बी पार्ट बना के ही करना है। करना चाहो तो कर सकते हो। कहते हैं कि इफ l इक्वल टू 1 द टेस्ट फेल्स। अगर l आपकी 1 आ गई तो टेस्ट क्या हो गया आपका, फेल। दैट इज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, हमें कुछ नहीं पता। टू शो दिस, और जब हमें इसको प्रूव करना है, जब हम कंक्लूजन नहीं ले पा रहे हैं तो हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे, कोई एग्जाम्पल देके। तो हमने इसलिए 2 सीरीज उठाई हैं। 2 सीरीज कैसी उठाई है, एक कन्वर्जेंट की और एक डाइवर्जेंट की। हम इसमें सीरीज ऐसी लेंगे जो एक तो कन्वर्ज कर रही है, उसको दिखाएंगे कि ये कन्वर्जेंट है, और इसका जब रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू l की 1 आती है, फिर भी ये कन्वर्जेंट है। एक में हम उसको डाइवर्जेंट दिखा देंगे, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ना हम कन्वर्जेंट के बारे में डिसाइड कर सकते ना ही डाइवर्जेंट के बारे में। तो हमने 2 सीरीज ली, समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। कैसी सीरीज है, ध्यान से देखो, 1 अपॉन n की पावर p। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो p सीरीज टेस्ट क्या कहता था, 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो पहले वाली सीरीज तो है यहाँ डाइवर्जेंट। दूसरी ले रखी है समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, और p की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, विच इज ग्रेटर देन 1।
तो ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। बट इन द फर्स्ट सीरीज वी हैव ए एन कितना है 1/n, तो रूट टेस्ट लगाना है तो ए एन की पावर 1/n, ए एन की वैल्यू रखी 1/n और इसकी पावर कितनी है 1/n। अब 1/n की पावर 1/n कितनी लिमिट होती है उसकी, हमेशा 1, सो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n कितनी हो गई 1। इसकी लिमिट 1 आई है, लेकिन पी सीरीज ने इसको क्या कहा था, डाइवर्जेंट है। इन द सेकेंड सीरीज को उठा लो, वी हैव ए एन इक्वल्स टू 1/n²। इसकी फिर से कोसी रूट टेस्ट लगाने के लिए लिखो, एंड ए एन की पावर 1/n, ए एन की वैल्यू पुट करो 1/n² होल रेज़्ड पावर 1/n। अब स्क्वायर को बाहर ले लो, 1/n को अंदर ले आओ, 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा, तो 1/n रेज़्ड पावर 1/n लिख सकते हो होल स्क्वायर। अब इसकी लिमिट लोगे 1/n की पावर 1/n, वो 1 होती है, 1 का स्क्वायर भी 1, इसकी लिमिट भी क्या आ गई 1, यानी कि कोसी रूट टेस्ट में इसकी लिमिट आई है 1 दोनों की। दस वी फाइंड दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इक्वल टू 1 इन बोथ द अबव सीरीज, बट फर्स्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट, द सेकेंड सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये तो कन्फ्यूजन हो गई कि एक सीरीज हमने डाइवर्जेंट ली तो भी लिमिट 1 को शो कर रहा है, एक सीरीज कन्वर्जेंट ली तो भी वो 1 को शो कर रहा है। इट मीन्स हमें तो कुछ आइडिया नहीं हुआ। हैंस द टेस्ट फेल्स व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इक्वल्स टू 1। ये था जब l आपका 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है। अब लास्ट में इस थ्योरम के लास्ट में एक रिमार्क और दिया हुआ है एक्सरसाइज से पहले। क्या है वो रिमार्क, देखो ध्यान से, समझना उसको ध्यान से। Cauchy's root test is more general than D'Alembert's ratio test। कैसे कहता है कि Cauchy's root test जो है मोर जनरल है, मोर जनरल कि जनरली अप्लाई करने के लिए, देन किसके कंपैरिजन में, रेशो टेस्ट के कंपैरिजन में। द अबव स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग लॉजिक। अब लॉजिक क्या है इस स्टेटमेंट का जो लिखा है कि मोर जनरल है D'Alembert रेशो टेस्ट से Cauchy रूट टेस्ट। तो देखो इसको समझने के लिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट से समझा रहे हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन एग्जिस्ट। रेशो में हमने जो प्रूफ में कराया था वो और क्वेश्चन कराए थे वो था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। आप चाहे ए एन प्लस 1 को ऊपर रखो या ए एन को ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की लिमिट लेते हो तो L जो आएगा उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। इसके लिए तो L ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करता था, लेकिन ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की लिमिट निकालते हो तो उल्टा हो जाएगा, L जब लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगा Cauchy रूट टेस्ट की तरह, बस ये फर्क है। और ग्रेटर के लिए क्या करेगा, फिर ये डाइवर्ज करेगा। तो इसीलिए इन्होंने ये लिख रखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन ले रखा है ताकि Cauchy रूट टेस्ट जैसे रिजल्ट आ सके। एग्जिस्ट कहते हैं कि अगर ये एग्जिस्ट करता है रेशो टेस्ट, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन होल रेज़्ड पावर 1/n एग्जिस्ट। करें कि अगर रेशो टेस्ट एग्जिस्ट कर गया तो Cauchy रूट टेस्ट एग्जिस्ट कर जाएगा और दोनों की लिमिट क्या आएगी, सेम। ये कौन सी थ्योरम कहती है, Cauchy's सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। जो लिमिट हम पढ़ेंगे उसमें Cauchy's की सेकेंड थ्योरम कहती है कि दोनों की लिमिट क्या होती है, बराबर। दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इक्वल होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन होल रेज़्ड पावर 1/n। दस वेन एवर रेशो टेस्ट इज एप्लीकेबल, कहने का मतलब क्या है, जब रेशो टेस्ट एप्लीकेबल हो तो Cauchy's रूट टेस्ट इज आल्सो एप्लीकेबल। तो Cauchy रूट टेस्ट भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन सेकेंड पॉइंट में क्या निकल के आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n एग्जिस्ट। कहते कि अगर रूट टेस्ट एग्जिस्ट कर जाता है, नीड नॉट इम्प्लाई दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन एग्जिस्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेशो टेस्ट भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रेशो टेस्ट तो L = 1 पर फेल हो जाता है
और ये रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाता है तभी तो हम रूट टेस्ट लगाते हैं। रूट टेस्ट हो सकता है फेल ना हुआ हो, वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर गया हो। तो यही कहता है कि अगर रेशियो टेस्ट एप्लीकेबल है तो हम कोसी रूट टेस्ट को एप्लीकेबल कहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कोसीज रूट टेस्ट एग्जिस्ट करता है तो ये नहीं कह सकते कि रेशियो टेस्ट भी एग्जिस्ट करेगा। दस व्हेन द रेशियो टेस्ट फेल्स द कोसी रूट टेस्ट में सक्सीड, कि जब रेशियो टेस्ट अगर फेल हो भी जाए तो भी हम कोसी रूट टेस्ट को सक्सीड दिखा सकते हैं, आ सकता है वो। हैंस इसीलिए का है कोसीज रूट टेस्ट इज मोर जनरल। मोर जनरल कह दो या बेटर देन कह दो, एक ही बात है कि मोर जनरल देन रेशियो टेस्ट विच इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्व एग्जाम्पल, जो हम न्यूमेरिकल सम के जरिए पढ़ सकते हैं। तो ये तो थे आपके थ्योरम्स का प्रूफ, अच्छे से कर लेना थ्योरम्स का प्रूफ। इसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे हम। क्वेश्चन स्टार्ट कराने के लिए बहुत टफ भी नहीं है, क्वेश्चन आप आसानी से कर भी सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन हम करा भी देते हैं, तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो होंगे वो हम आपको करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहला क्वेश्चन है जैसे यूजिंग कोसीज रूट टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। क्या ले रखा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि कोसी रूट टेस्ट क्या कहता है। तो पहला पार्ट किया, लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय। सबसे पहले सीरीज को नाम देना है किसका, इस तरह से जिससे स्टार्ट हो। n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है तो 2 से इन्फिनिटी लेंगे, 1 से स्टार्ट हो जो भी हो वही लेना है। समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए एन, वेयर ए एन कितना है 1/log n होल रेस्ट पावर n। आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा कि कोसीज रूट टेस्ट कब लगेगा, किसी ना किसी की पावर में दिया होगा, और जब पावर में से n को हटाना होगा तो हमें 1/n लेना होगा, तभी तो करोगे ना। तो an आपका कितना दिया हुआ है 1/log n होल रेस्ट पावर n। अब n कब हटेगा, जब हम कोसीज रूट टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट भी अपने आप अलग से पहचान में आ जाएंगे आपको एग्जाम में कि कौन सा टेस्ट हम लगा सकते हैं। किसी से भी कर सकते हो क्योंकि सॉल्व बस पता होना चाहिए कि किस सम में कैसे टेस्ट कौन सा इजी पड़ेगा आपको। सो an होल रेस्ट पावर 1/n निकाला तो क्या बन गया 1/log n होल रेस्ट पावर, log n पूरे की पावर n और होल रेस्ट पावर 1/n। n से n क्या हुआ कैंसिल, 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही होता है, तो 1/log n। अब क्या ले लो, लिमिट ले लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an होल रेस्ट पावर 1/n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/log n, और log इन्फिनिटी 1/infinity 0 विच इज लेस देन 1। सो कोसी रूट टेस्ट ने क्या कहा था, इफ l लेस देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट, तो ये क्या कर गई आपकी कन्वर्जेंट कर गई। इसी तरह से आपके कई पार्ट है इसमें जिसमें आपको क्या दिखाना है कन्वर्जेंट करेगी या क्या करेगी। तो इसके पार्ट आप कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन के भी कर सकते हो आप, जितने भी पार्ट है। फिर पावर लेनी है, सोल्व करना है, उनको ध्यान से कर लेना, जो समझ में ना आए वो पूछ लेना। फिर हम आपको कराएंगे जो हमें सम लगेगा कराने के, हम कराएंगे 1 2 3। थर्ड क्वेश्चन तक आपको खुद ट्राई करने हैं, पावर लेनी है, बस लिमिट लेनी है, अप्लाई करना है। उसके बाद टेस्ट फेल होने का भी आपको पता है कि कैसे लगाना होता है। रेशो में आप पढ़ चुके हो कि रेशो टेस्ट फेल होता है तो कैसे अप्लाई करते हैं हम, इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। आपका एक पार्ट करा देते हैं हम, कौन सा, थर्ड सम का सेकंड पार्ट। देखना थर्ड सम का सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an, वेयर an कितना दिया हुआ है, an इक्वल्स टू n+1 होल रेस्ट पावर n इंटू x रेस्ट पावर n अपॉन n रेस्ट पावर n+1। अब क्या करो,
पावर हटानी है। n की पावर n+1 को आप क्या लिख सकते हो, चाहे तो सेपरेट कर लो या इकट्ठा भी लिख लो। चलो हम an की पावर 1/n लेते हैं। n+1 होल रेज़्ड टू पावर n इंटू x रेज़्ड टू पावर n अपॉन n रेज़्ड टू पावर n+1, और पूरे की पावर कितनी ले लिया आपने, 1/n। n+1 की पावर n थी और इंटू में 1/n हट गई पावर, x की पावर n थी इंटू में 1/n, इसकी भी पावर हट गई, और नीचे वाली की पावर थी n की पावर n+1 और इंटू में 1/n, तो कितना बन गया, n रेज़्ड टू पावर n+1/n। ये आ गया। तो क्या बना, n+1 इंटू एक्स अपॉन n रेज़्ड टू पावर n+1/n। अब नीचे का n+1/n हट सकता है कॉमन लेके, तो क्या बचेगा, n+1 इंटू एक्स अपॉन n रेज़्ड टू पावर 1+, अलग अलग कर दो ना, n के नीचे अलग और 1 के नीचे अलग, तो 1+1/n। अब दोनों को सेपरेट कर सकते हो आप, n+1 इंटू एक्स अपॉन n इंटू n की पावर 1/n लिख सकते हो। बेस सेम है, पावर फिर से ऐड भी हो सकती है, तो यही बनेगा। अब हमने x अपॉन n रेज़्ड टू पावर 1/n को लिख लिया अलग, और n+1/n को लिख दिया अलग, फिर से n ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से n कॉमन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1+1/n। अब लिमिट लेंगे हम, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an होल रेज़्ड टू पावर 1/n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n इंटू में x अपॉन n रेज़्ड टू पावर 1/n। अब n रेज़्ड टू पावर 1/n की लिमिट भी 1 होती है, 1+1/n, 1/∞ लगाएंगे 1 इंटू एक्स दैट इज x। अब x बच गया, x पर डिपेंड करेगा सब कुछ, रेशियो टेस्ट की तरह। तो क्या लिखोगे, सो बाय कोसीज रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1। आल्सो द टेस्ट फेल्स व्हेन x इक्वल टू 1। ये कह रहा है टेस्ट फेल हो गया जब x इक्वल टू 1 है, तो हमें फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी अगर टेस्ट फेल हो गया तो गिवन जो an था उसमें x को 1 लगा दो एट x इक्वल टू 1, तो an क्या बच जाएगा, n+1 होल रेज़्ड पावर n अपॉन n रेज़्ड पावर n+1, दोनों को सेपरेट कर लो, n+1 होल रेज़्ड पावर n अपॉन n रेज़्ड पावर n इंटू n, तो n+1 अपॉन n पूरी की पावर n इंटू में 1/n। अब पहले वाले में से n कॉमन आ सकता है, n की पावर n नीचे से ऊपर से, तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1+1/n होल रेज़्ड पावर n इंटू 1/n। अब हमें क्या करना है, bn लेना है। bn किसको लेंगे, 1/n को। लेट bn लिया आपने 1/n को, और a फिर क्या करना है, कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए an/bn वही अप्लाई करेंगे बिल्कुल। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/bn, an/bn जैसे ही किया 1/n कैंसिल हो गया, किसकी लिमिट बची, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n होल रेज़्ड टू पावर n। और ये आप +2 में पढ़ते थे लिमिट में कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/x पूरे की पावर x क्या होता था, e। तो इसकी भी क्या हो गई, e विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, और जब नॉन जीरो फाइनाइट आती है तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, बोथ द सीरीज an एंड bn बिहेव alike, इट मीन्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब किस पे डिपेंड करेगा ये, bn पर, तो bn को देखो, सिंस समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1/n कैसी सीरीज है, p सीरीज से, p की वैल्यू 1 है, विच इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। अब जब bn डाइवर्जेंट है, सो समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी en इज आल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। दस समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी en इज डाइवर्जेंट कब की है, व्हेन x इक्वल टू 1। तो हो गया सम। हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 1। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन तक कर लेना आप, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। उससे आगे हमें सिर्फ यही कराने हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। वैसे तो आप इनको भी कर सकते हो, करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, फोर्थ फिफ्थ तक आप कर सकते हो।
6th भी आप कर सकते हो, 7th भी। जितने सम हो जाएं इस एक्सरसाइज के वो कर लेना। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। सिर्फ कोशिश रूट टेस्ट अप्लाई करना है। एक्स वाला भी हमने करा दिया है। 4th सम में है सीरीज बनानी है। सीरीज कैसे बनती है ये भी हम आपको रेशो टेस्ट में सिखा चुके हैं। और आपको पता है जब प्लस माइनस में कोई वैल्यू होती है तो हम या तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले तो डायरेक्ट कॉमन भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको सोल्व करना है 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th और 7th। फिर भी इनमें कोई आपको डाउट लगे, समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम। तो आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। जो डाउट हो वो पूछ लेना।